हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितिन राज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिशत की, परसेंटेज की। तो देखिए मेरे साथ, हम बात करते हैं आज प्रतिशत की। प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। और बात करेंगे प्रतिशत की कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, प्रतिशत क्यों उपयोग करते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए, प्रति सौ। हम बात करेंगे प्रति और शत का मतलब 100, तो बात करेंगे प्रति 100 की, या इसको फिर हम बोल सकते हैं प्रति सैकड़ा। इंग्लिश में बोल सकते हैं पर 100। अब बात करते हैं 25% की। मान लिया जाए कि हम बात कर रहे हैं 25% की, तो 25% का क्या अर्थ है। तो देखिए 25% का अर्थ है कि हम 100 भाग लें किसी भी संख्या का, या कोई भी संख्या, वस्तु, कुछ भी, हम उनका 100 भाग लें और 100 में से 25, हम बात कर रहे हैं 100 में से केवल 25 की। अगर हम 50% की बात कर रहे हैं तो हम 100 भाग में से बात कर रहे हैं केवल 50 की। सही है। अब किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने को कहा जाता है, जैसे कि कह दिया है कि 100 का या 200 का आपको निकालना है 50%, तो आपको क्या करना है, 200 गुना 50 बटे 100। प्रति का मतलब बटा और 100, इस परसेंटेज को हटा के क्या लगाएंगे, बटे 100, और इसको डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 50 दूनी 100। तो देखिए 200 का 50% कितना होता है, 100। तो इस तरह हम निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी संख्या का जितने परसेंट निकालने के लिए कहेगा, उसी संख्या में उतने की गुना करके वही संख्या लिख के अपॉन 100 कर देते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 का 30% निकालना है हमको। 500 का 30%, तो आपको क्या करना है, 500 गुना 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई आप 30 में कर दोगे, तो 5 की 30 में करके मल्टीप्लाई आएगा 150। तो 500 का 30% आएगा 150। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 500 का 30% की बात कर रहे हैं तो हम 500 भागों में से केवल 150 की बात कर रहे हैं। सही है। अब बात करते हैं संख्याओं और भिन्नों को प्रतिशत में लिखना। कि संख्या है कोई, उसको प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, या कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। संख्या व भिन्नों को प्रतिशत में लिखना। अब बात करते हैं संख्याओं और भिन्नों को प्रतिशत में लिखना। तो आपको क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि आपको 2 को प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। तो 2 को प्रतिशत में लिखने के लिए आपको उसी संख्या में 100 की मल्टीप्लाई करनी है, और ब्रैकेट लगा के ऐसे परसेंटेज का साइन बनाना है। इन दोनों को ब्रैकेट लगाओगे और परसेंटेज का साइन लगाओगे, तो ये हो जाएगा 200%। सही है। तो हम 2 को परसेंट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 200%। अब मान लेते हैं 1/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों ब्रैकेट लगाएंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब देखो 5 से डिवाइड कर दोगे 100 को, तो कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब होगा कि ये 20% है। तो 1/5 भिन्न को हम किस में लिख सकते हैं, 20% में। यहां पे लिख देता हूं, यहां हमने कन्वर्ट किया 2 को, यहां किया 1/5 को, और करके दिखा देता हूं। आप ले लो 5 बटे कुछ भी ले लो, 4 ले लो, चलो। तो इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 5/4 की मल्टीप्लाई आप करोगे 100 में,
और ब्रैकेट लगाओगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आता है, 4 से कट जाएगा 25 बार और 25 की गुना करोगे आप 5 में तो 25 पंजे 125%। तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में 125%। ये हो सकता है उल्टा भी हो, कहीं उल्टा। तो बात करते हैं एक बार और भिन्न 4/5 को बदलना है हमको परसेंटेज में, तो 4/5 की गुना करेंगे हम 100 में और दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार डिवाइड हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई आप 20 में करोगे तो 20 80%। तो कहने का मतलब ये है कि 4/5 को आप लिख सकते हो 80%। इसी तरह आप कोई सी भी भिन्न हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और भिन्न ले लेते हैं कोई सी, जैसे कि 3/4। आप 3/4 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो आपको क्या करना होगा, 3/4 में मल्टीप्लाई करोगे 100 की। तो 3/4 की मल्टीप्लाई करोगे 100 में और दोनों साइड ब्रैकेट लगाओगे और परसेंटेज का साइन लगाओगे और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 25 और 25 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो आएगा 75 या 75%। तो कहने का मतलब ये है कि 3/4 को आप बोल सकते हो 75%। इसके बाद बात करते हैं संख्याओं का प्रतिशत निकालना, जैसे कि हमने अभी निकाला था, पहले भी एक सवाल करके दिखा दिया था और देख लेते हैं। संख्याओं का प्रतिशत निकालना। तो संख्याओं का प्रतिशत निकालते हैं किस तरह से, जैसे कि 500 है, 500 का 50%, या हम बात कर लेते हैं 500 का 30%। तो हमको क्या करना है, 500 का 30% लिखेंगे और आप लिखोगे 500 गुना, तो का की जगह आप गुना लिख लोगे, 30 की जगह 30 और प्रतिशत की जगह क्या करोगे आप बटा लगा के 100 लिखोगे। और देखिए एक जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से जीरो और 50 की मल्टीप्लाई कितने में करके आ जाएगा 150। तो 500 का 30% का मतलब है 150। इस तरह ये कन्वर्ट होगा। इसको पहले भी बता चुके थे, अब फिर बता दिया है। एक बार दूसरा देख लो, हम निकालना चाह रहे हैं 300 का 40%। तो आपको क्या करना है, 300 लिखना है, का की जगह गुना लगानी है, 40 का 40 लिखना है, प्रतिशत का निशान हटाकर आपको बटा में 100 लिखना है। फिर जीरो, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई आप 40 में करोगे तो 40 में मल्टीप्लाई करके आएगा 120। अब बात करते हैं किसी क्वेश्चन की। तो देखिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, 45% को भिन्न में बदलिए। 45% को भिन्न में बदलिए। तो आपको क्या करना है, 45% को भिन्न में बदलना है। तो आपको यहां लिखना है 45% भिन्न में जब बदलोगे तो आप 45 लिखोगे और जो प्रतिशत है इसका साइन हटाकर आपको क्या लिखना है, बटे 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे कि इसका सरलतम रूप लिख लेंगे जो छोटे से छोटा होगा। तो ये सबसे 5 से कट जाएगा, 5 में 45, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो इसका सबसे छोटा रूप होगा 9/20। तो आप 45% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9/20। ऐसा ही कोई रैंडमली कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसा कि 75% को भिन्न में बदलना, को भिन्न में बदलना या लिखना एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, 75% को लिखना है तो 75/100 और डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, तो हम 25 से काट देते हैं, 25 से 75, 25 चौका 100। तो इसको लिख सकते हैं 3/4। तो 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
दूध के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि पहले जितने रुपए में दूध आ रहा था अब उसकी कीमत बढ़ गई है और बढ़ने के कारण लेकिन आमदनी उतनी ही है या आपको खर्च उतने ही करने हैं जितने आप पहले कर रहे थे, तो उसमें आप पहले जितनी चीज खर्च कर रहे थे अब कितनी कर रहे हो उसके अपेक्षा। तो ये अर्थ है। तो मान लिया जाए कि दूध कि पहले जो प्रारंभ में शुरुआत में जो आप पहले ले रहे थे वो दूध 100 रुपए लीटर ले रहे थे। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना दूध का प्रारंभिक भाव 100 रुपए लीटर मान लिया हमने, 100 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर की वैल्यू, 1 लीटर दूध जो है वो 100 रुपये में आता है। अब क्या हुआ कि दूध के भाव में 25% वृद्धि हो गई। तो 25% वृद्धि होने पर 25% वृद्धि होने पर नया भाव, जब दूध के भाव में 25% वृद्धि होगी तो क्या हुआ, तो दूध का जो नया भाव है वो देखो क्या आएगा, तो 100 तो पहले ही था, अब 25% और वृद्धि होगी तो प्लस 25% वृद्धि किस में हुई, दूध के ही मूल्य में, तो 100 गुना 25, अब परसेंट का मतलब बटे 100, 100 से ये वाला 100 खत्म, तो 100 प्लस 25 तो देखिए 125 रुपये में आपको दूध मिल रहा है 1 लीटर, लेकिन आपको तो 125 का नहीं खरीदना। आप क्यों, क्योंकि आपको तो दूध उतने का ही खरीदना है जितना आप पहले का खरीद रहे थे। कितने रुपए का, 100 रुपए का, क्योंकि आपने प्रारंभिक भाव कितना माना है, 100 रुपए प्रति लीटर। तो अगर यहां से हमें 1 रुपए में कितना दूध आएगा तो वो देखते हैं। तो 1 रुपये में दूध आएगा 1/125 लीटर, यानी 1 लीटर का 125 से भाग कर दिया जाए तो इतना दूध आएगा। अब आपको दूध निकालना है कितना, 100 रुपये का, तो 100 रुपये में आएगा, तो 100 रुपये में आ जाएगा 1/125 और गुना 100। तो देखिए 25 से कट जाएगा, 25 125, 25 चौका 100, 4/5। इसका मतलब ये हुआ 5 से अगर आप 4 को बाहर देंगे तो आ जाएगा 0.8, तो 0.8 लीटर। तो पहले जो आप 125 रुपए का दूध था वो कितना पहले खरीद रहे थे आप, कितना, 100 रुपए में 1 लीटर, लेकिन अब जो 100 रुपए का कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 0.8 लीटर। तो कम हुआ, तो कमी कितनी हुई वो देख लेते हैं। तो 1 माइनस 0.8 तो बराबर हो गया 0.2 लीटर। तो कमी हुई 0.2 लीटर की, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है इसे परसेंटेज में। तो कमी प्रतिशत बराबर है, देख लेते हैं कितना आ रहा। तो कमी प्रतिशत निकालते हैं किससे, कैसे, जितने की कमी हुई, जितने लीटर की, 0.2 की, और कितने पे हुई, 1 लीटर पर, गुना 100। तो 2 की गुना 100 में करके 200, अब पॉइंट एक स्थान पे है तो एक लगा देंगे। राइट से देखते हैं, तो 20% की कमी हुई। सही है। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है, फॉर्मूला है। अगर आपको प्रतिशत कमी निकालनी है तो क्या करना होगा, वो होगा आपको जितने भी परसेंट की वृद्धि से उसकी मल्टीप्लाई करनी है 100 में, यानी 100 गुना प्रतिशत वृद्धि।
जितनी भी परसेंट की करवाई है, जैसे यहाँ 25 की करवाई बटे, और वही वृद्धि आपको 100 में ऐड करनी है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उतने परसेंट की आपको कमी करनी होगी। जैसे कि करके देख लेते हैं इस सवाल को। प्रतिशत कमी बराबर 100 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि और वृद्धि करवाई थी हमने 25% की, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 में बटे 100 प्लस 25, क्योंकि अब की बार 100 में प्लस करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 100 गुना 25 बटे 100 में प्लस ऐड कर दो तो 125। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25 पंजे 125 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20% की। इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यही उल्टा भी है इसी का। अगर प्रतिशत अधिकता पूछ ली जाए, प्रतिशत वृद्धि पूछ ली जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कह दे कि दूध के भाव में 25% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति इसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। तो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या रहेगा? 100 गुना प्रतिशत कमी। उल्टा हो जाएगा सेम इसका, बटे 100 में आप ऐड कर दोगे प्रतिशत कमी। तो इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा, या आप फिर डिटेल में अगर करना चाहो तो फिर इस तरह से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क कितने हैं? तो देखिए हम मान लेते हैं, माना पूर्णांक x है। अगर a, देखो a ने जो प्राप्त किए 180 अंक प्राप्त किए और 40 नंबरों से 40 अंक से तब भी फेल हो गया, लेकिन अनिवार्य कितने हैं पास होने के लिए? 40%। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर a को मार्क्स मिलते, यदि a प्राप्त करता कितने मार्क्स? 180 और प्लस 40, तो क्या वह फेल होता है? पास हो जाता। क्यों? क्योंकि 180 तो लाया है और कितने अंकों से फेल हुआ है? वो 40 है। तो 180 में अगर 40 और ऐड कर दिए जा तो वे उसके कितने पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स के बराबर। 180 में 40 ऐड करोगे तो 220। तो ये जो 220 नंबर है, उसके जो 220 मार्क्स है, ये किसके इक्वल है? पासिंग मार्क्स के। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है? परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 220 नंबर 40% के बराबर होंगे नहीं होंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार आप कह सकते हो x का 40% इक्वल होगा 220 नंबर के, क्योंकि पास करने के लिए उसे 40% नंबर की जरूरत थी, और 40% किसके इक्वल है? 220 के, क्योंकि वो 180 अंक लाकर भी 40 अंक से फेल हुआ था। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x गुना 40 और प्रतिशत को हटा के बटे 100 गुना 220, 0 से 0 खत्म। आपको क्या करना है? 220 ये 10 बटे में था, इधर जाके गुना में आएंगे, और उधर 4 गुना में था तो ये बटे में आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 55 की मल्टीप्लाई आप करोगे 10 में तो x बराबर आ जाएगा 550, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 550, यानी पूर्णांक जो है 550 है। देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लाया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मान लिया जा, माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x है। अब देखिए न्यूनतम अंक की अगर बात करी जाए, न्यूनतम अंक पास होने की यानी पासिंग मार्क्स की बात करी जाए, ऐसे लिख लेते हैं पासिंग मार्क्स। तो दो छात्र थे यहाँ, एक 20% अंक लाया लेकिन वो 60 अंकों से फेल हो गया। तो हम पहले एक इसी छात्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए x का 20% अंक लाया लेकिन ये 60 से तब भी फेल हो गया, तो इसका मतलब इसे 60 और लाने चाहिए थे। भाई x के 20% में 60 जोड़ेंगे तभी तो वो पासिंग मार्क्स बनेगा। ये तो छात्र 1 की बात होगी, अगर स्टूडेंट 1 की लिए बात करी जाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट 2 की, उस कंडीशन में क्या हो रहा है। तो देखिए वो दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक ले गया। तो अब अगर पासिंग मार्क्स निकाल ले जा, अगर अब हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो कितना आएगा, x का 38% में से आपको कितने माइनस करने पड़ेंगे, 30, क्योंकि वो 30 अंक ज्यादा ले गया था। यहाँ पे वो 60 कम लाया था तो ऐड करे, यहाँ ज्यादा लाया तो कम करे। तो देखिए दोनों ही इक्वेशन पासिंग मार्क्स की है, तो ये इसलिए इक्वेशन इसे फर्स्ट किया था, इसे सेकंड। तो यहां से समीकरण 1 में 2 से या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगी, इनकी राइट साइड या राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो देखिए यहां मैं लिख लेता हूं x का 20% प्लस 60 इक्वल होगी किसके, x के 38% के और माइनस 38 की। अब x वाले आप एक साइड कर लो, बिना x वाले एक साइड कर लो। तो देखिए x का 20% यहाँ पे ये यही रखा, उधर से x का 38% लिया तो माइनस x का 38% बराबर हो जाएगा माइनस 30। ये प्लस के 60 है, इधर जाके माइनस के 60 हो जाएंगे। अब देखिए जब भी आप किसी भी उसमें कॉमन हो कोई, जैसे इसमें x कॉमन है तो इनकी परसेंटेज आपस में घट सकती है। जैसे कि यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 38 जा नहीं सकते तो 38 में से 20 घटाया बचे 18 और बचेगा भी क्या, x का 18%। लेकिन अब बात करते हैं प्लस के बचेंगे या माइनस के। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, और इस चीज का पता लगाते हैं जो भी संख्या बड़ी होगी, वो बड़ी है 38 तो इसका साइन है माइनस, तो माइनस के x का 18% इधर बच जाएगा बराबर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 30 में 60 जोड़ोगे 90 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब बात करते हैं, देखो इधर भी गुना में इधर भी, तो ये आपस में कट जाएगा। अगर आप यहां नहीं काटना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, तो x बराबर माइनस 90, या एक काम कर लीजिए, पहले आपको माइनस x गुना 18/100 कर लेना है माइनस 90। अब क्या करना है आपको, x गुना, और ये जो माइनस है इसे यहां लिया 18 के साथ, माइनस 18/100 बराबर माइनस की 90। अब देखो x बराबर 100 यहां पर डिवाइड में था तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस 90 के गुना में। यहाँ पे 18 गुना में था माइनस के, तो अब आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 18। तो x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 18 से 90 5 बार कट जाएगा, 18 पंजे 90, और 5 की गुना 100 में करोगे तो कितना आएगा, 500। तो इसका पूर्णांक कितना आ जाएगा, 500। Yeah.